जब मैंने ये सुना कि ये 75 वाले लोग मूवी की एक्टिंग करते हैं क्योंकि 15 साल वाला लड़का बोल रहा है, when a 75-year-old is doing acting because that 15-year-old boy is doing, eventually क्या बना? बच्चों के साथ में बच्चे जैसे बन गए. And this is something that strike me. हमारे घर में तो बहुत प्राउडली बोला जाता था, when father comes at home, सन्नाटा. सब घर पे फादर आते ना, सब चुप हो जाने का. और फिर क्या है कि हम सब लोगों को एक ट्रेनिंग दिया जाता था. We all were trained to do something called face reading. फादर का फेस देख के पता चल जाता है आज अभी कुछ मांगने का है या नहीं मांगने का. Just look at the face and make out. And father used to be very proud. हम लोग है ना बहुत काम करते हैं, ठीक है ना, बच्चे बड़े होते हैं, ये क्या कि नहीं, वो क्या कि नहीं, बस. So in my generation, बच्चों में है ना फादर का एक डर खड़ा कर दिया. और फादर बहुत प्राउडली बोलते हैं, मेरे से सब डरते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है. इन द प्रोसेस हुआ क्या कि सन्स एंड डॉटर्स कुड नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ फादर. फादर के सामने बोल नहीं सकते हैं. और फिर ये बढ़ के ये लेवल पे आ गया कि अभी क्लास में भी बोलना है ना, तो कुछ भी बोलने से पहले उनको डर लगता है. Once they come to the class, before speaking also they start afraid, having fear. अभी ये फादर का डर बच्चों में चला जाना, ये एक बात है. एंड यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि इतने बड़ी उम्र के लोग और इतने छोटे लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो ये दोनों का कनेक्शन क्या है? तो ये मैं सोच रहा था, दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग, दैट व्हेन वी मीट इन फैमिली जब मिलते ना, तो सबका अपना अपना रोल रहना चाहिए कि भाई इसको फादर है, ये बच्चा है, ये मदर है, इनको अपने अपने रोल में रहना चाहिए. पूरा फैमिली का एक रोल बनता है और हंसी खुशी का माहौल बन सकता है. If there can be an atmosphere of enjoyment or joy, irrespective of the role of different people, then it is a very different flavor. And this is what I am 60 now. So what I have seen that many family mentors are my age or maybe little here and there. हमारा जनरेशन का जो फॉर्मेशन हुआ उसमें लाइफ वाज फुल ऑफ स्ट्रगल. You know, when my first 10 years of life, हर जगह पे रेशन की लाइन में खड़ा रहना था. दूध के लिए भी रेशन की लाइन, टेलीफोन कनेक्शन के लिए 10 साल वेट करने का. बजाज का स्कूटर बुकिंग किया तो दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. 500 रुपए में बुक किया, अलॉटमेंट लगेगा, 2000 में बिकेगा. So to get all that, my generation, the mentor generation, had a lot of hardship. तो work itself was so much demanding कि और कुछ सोचने का मौका ही नहीं था. And in the process, fathers remained busy in business and children grew up at home virtually without father. Father से कैसे बात करना, we don't know. फादर को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं का पता ही नहीं है. और उससे उल्टा भी है, फादर को भी नहीं पता कि बच्चों को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है. एक घर में 2 बेटियां हैं. बड़ी बेटी 12वीं में अच्छा मार्क आया, उन्होंने पार्टी रखा, दे इनवाइटेड अस, सो वी ऑल वेंट देयर. अभी फादर से बात कर रहा हूं, बस बात करते करते ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया, बड़ी बेटी तो 12th में अभी इतना मार्क्स आया, वेरी गुड. छोटी बेटी क्या कर रही है? नाउ द फादर इज लुकिंग एट द सीलिंग. फिर हिसाब लगाते हैं, मेरे को बोलते हैं 12 minus 5, शी इज इन 7th स्टैंडर्ड. छोटी बेटी 5 साल कम है, उतना मालूम है, और ये 12th में अभी पास हुई, उतना मालूम है, मतलब वो 7th में होगी.
That's all we knew because we were so busy in building the business. अभी शायद बिजनेस तो बहुत अच्छा बन गया. Now is the time कि अभी how we will groom the next generation. और इसमें यही चीज आ जाती है, फादर से बात नहीं कर सकते हैं. फादर से बात करते हैं ना तो एक ही चीज मिलता है जो आजकल के मॉडर्न यंग लोगों की भाषा में बोला जाता है, ज्ञान. तुमको ये करना चाहिए, यू शुड डू दैट, यू शुड डू दिस, इतने बजे उठना चाहिए, इसको करना चाहिए, ये ऑर्डर लाना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं करोगे तो जिंदगी में किधर जाओगे, ऑल काइंड ऑफ लेक्चर्स. तो ठीक है, हमारे कॉलेज में तो आते हैं, फीस भर के आते हैं तो लेक्चर सुनने को तैयार है, लेकिन घर पे फादर का लेक्चर तो फ्री है और फ्री लेक्चर का कोई वैल्यू नहीं है. तो थोड़े टाइम में इधर से सुन के, इधर ये कान से सुन के, इधर से बाहर. नाउ विथ दिस, ये फादर और सन में बहुत बड़ा डिस्टेंस खड़ा हो गया. ठीक है, बात करनी है तो करनी पड़ती है, जबरदस्ती मेंटर्स मीट में बुलाते हैं, जबरदस्ती आना पड़ता है तो आ जाते हैं, बट अदरवाइज देयर इज नो होप. एंड देन ऑन द सन एंड डॉटर इट बाउंसेस अदर वे अराउंड. मेरे घर में मेरी कोई सुनता नहीं है. Nobody listens to me. I have ideas. I may be wrong, but with whom can I talk? मेरे पास में आइडिया, मैं मानता हूं कि मैं गलत हो सकता हूं, मैं नहीं समझता हूं कि मुझे सब मालूम है, लेकिन मैं किससे बात करूं? और यही परिवार जो अभी समीर सर बता रहे थे कि 75 साल के, 15 साल के साथ में अगर हंसी खुशी में बात कर सकते हैं ना, तो फिर माहौल अलग है. अगर फॉर्मल बात करना है ना तो माहौल अलग है. एक हमारे इस लड़के को आइडिया है, फादर का काम है स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशंस, दवाई की कंपनी में मशीन्स लगते हैं, उसका फैब्रिकेशन करने का काम है. लड़के को शौक है डांसिंग का, शामक दावर के क्लास में जाके डांस सीख के आया. अभी देखिए, घर में से अगर बिजनेस नहीं सिखाते ना तो दुनिया सिखाती है. द वर्ल्ड टोल्ड हिम, और वो सीख के आके फादर को बोलते हैं, ये क्या धंधा कर रहे हैं आप, 5% प्रॉफिट. अरे वी शुड मेक एन ऑडियो एल्बम. 6 लाख में एल्बम बनता है, 50 लाख में बिकता है. अभी फादर का तो कॉमन विजडम बोलता है कि ऐसा कोई धंधा हो नहीं सकता है. फादर बोलता है ये सब होता नहीं है, देयर इज नो पॉइंट इन ऑल दिस थिंग, कल से फैक्ट्री में आना चालू कर. अभी द सन केम विद अ ब्रिलियंट आइडिया एंड फादर जस्ट डिसमिस लाइक दिस. लेकिन क्या होता है, फिर सन और डॉटर भी है ना, बहुत स्मार्ट होते हैं, काम तो करवाना ही अपना. तो उनके पास में एक बटन है, वो बटन है मदर का. मदर को जाके बोला, मदर ने फादर को बोला, अरे ये सब कमा किसके लिए, बच्चे के लिए ही तो कर रहे हैं ना, तो फिर अगर उसको करना है तो करने दो ना. अभी जब मदर का प्रेशर आया तो फादर क्या ना बोलेंगे, ठीक है कर. 6 लाख रुपया दे दिया, ऑडियो एल्बम बन गया. सब लोग क्या तारीफ करते हैं, एवरीबडी इज एडमायरिंग लाइक हेल. क्या कमाल का एल्बम बनाया तूने, कंसीडरिंग द फैक्ट कि तेरा पहला एल्बम है, दिस इज योर फर्स्ट एल्बम, व्हाट एन एल्बम यू हैव मेड. तारीफ पे तारीफ, बट नोबडी इज बाइंग. बिजनेस का पहला लेसन तो अभी चला. लोग बोलेंगे कि यू आर ग्रेट, लेकिन पैसा देने की बात है ना तो चीज अलग हो जाती है. अभी लोग उसको बोलते हैं, देख भाई ऑडियो एल्बम तो है, लेकिन अभी जमाना वीडियो एल्बम का है. वीडियो एल्बम बनाएगा तो बिकने का चांस है. अभी लड़का क्या करेगा, आधा दाढ़ी हो गया है, अभी ना इधर का ना उधर का, कांट गो दिस वे दैट वे. फादर के पास में जाना पड़ा. अभी फादर को भी पास में तो वो प्रेस बटन है, तो और कुछ कर नहीं सकते. दे दिया और 9 लाख रुपया, 15 लाख, एल्बम तैयार. क्या एल्बम है, सुपर्ब. लेकिन क्या अभी ये थीम पुराना हो गया, तो अभी एल्बम नहीं बिकता. 15 लाख खर्चा करने के बाद में लड़के को पता चला कि ये एल्बम बन तो गया बट कैन नॉट बी सोल्ड. आधा डिप्रेशन में, आई एम यूजलेस. मैंने फादर का पैसा लिया,
फादर ना बोल रहे थे फिर भी ये किया और मैंने पैसा डुबाया। आई एम यूजलेस। तभी उसके फादर उसको एक बात बोलते हैं। फादर बोलते हैं यार तू तो है ना बड़ा तकदीर वाला है, यू आर अ वेरी लकी पर्सन। तू तो 15 लाख में 15 लाख के घाटे में इन अ लॉस ऑफ 15 लाख जिंदगी का लेसन सीख लिया। मेरा जो है ना पहला लॉस 2 करोड़ का था, मैं तो 2 करोड़ का घाटा करके सीखा, जो तू 15 लाख के घाटे में सीख गया। कि दुनिया दिखती है ना इतनी सिंपल नहीं होती है ना। ये बिजनेस का विजडम है, कौन सिखाएगा? दिस कैन बी डन बाय फादर्स, अंकल्स, जो भी बड़े लोग हैं। ये प्रैक्टिकल चीज सन और डॉटर में जा सकती है, प्रोवाइडेड घर में बातचीत का माहौल है। अगर मैंने गलती किया, मेरा नुकसान हुआ, मैं घर में आके फादर को बोल सकता हूं क्या? और अगर मैं बोलूंगा तो फादर का क्या रिएक्शन होगा, वो अगर मुझे मालूम है, then based on that we can talk. So what we have seen, हमारा प्रोग्राम 97 से चल रहा है, तो टुडे इज 23 इयर्स। अभी तक 5000 स्टूडेंट हो चुके हैं। हम लोगों ने ये देखा है कि फैमिली बिजनेस की जो एक सबसे बड़ी ताकत थी, जो था साथ में रह के ऑब्जर्व करते करते बिजनेस सीखने का। 40 साल पहले मारवाड़ी घर में, बिजनेस घर में क्या होता है? भाई क्या पढ़ना है? अरे क्या पढ़ना क्या है, जो धंधे में आना है, और क्या? आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स, ऐसा तो बोलने का चांस ही नहीं था। एंड दे वर वेरी लकी बिकॉज फ्रॉम वेरी यंग एज बहुत क्लियर हो गया फैमिली के धंधे में ही जाना है। सो 12 साल के थे ना, तभी से रोज ऑफिस में जाना, वेकेशन होता है तो ऑफिस में जाना चालू कर दिया। और जब ऑफिस में जाना चालू कर दिया ना, तो बहुत कुछ देखना चालू किया। बिजनेस इज लर्न्ड नॉट बाय हियरिंग, बिजनेस इज लर्न्ड बाय ऑब्जर्विंग। एक आदमी ने बड़ी बड़ी बात की थी, उसको उधारी दे दी, और फिर जब कलेक्शन का आया तो आदमी तो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा समझ के हमने उधारी दी थी, लेकिन when we had to collect, didn't give money. तो do we want to work with big people or we want to work with people who give money? तो ये सीखा फादर ने अपने अनुभव से। जब लड़का ऑफिस में जाता था ना, तो ऑब्जर्व करते करते उसने ये भी सीखा कि ऐसा भी होता है। तो पहले के टाइम में लाइफ वॉज वेरी इजी, एवरीवन इन फैमिली बिजनेस वाज वेरी क्लियर, हमें फैमिली का बिजनेस ही करना है और कुछ करना ही नहीं है। तो घर का भी माहौल था, जॉइंट फैमिली में रहते थे, सब लोग साथ में होते थे। घर में फादर और अंकल लड़ते भी थे, दूसरे दिन हंसते हंसते ब्रेकफास्ट भी करते थे। तो ये सब में फॉर्मेशन होते जा रहा था, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अभी क्या हो गया, अप टू द एज ऑफ 20-25 the son or daughter are disowned. फादर बोलते हैं भाई आई डोंट वांट टू फोर्स ऑन यू एनीथिंग, मुझे तुम्हारे पे कुछ जबरदस्ती नहीं करना है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। अगर कुछ नहीं हुआ ना, तो अपना घर का धंधा है। इफ नथिंग हैज हैपेंड नो, देन यू कम टू फैमिली बिजनेस। मतलब खोटा सिक्का अगर किधर भी नहीं चला ना, तो फिर ये बिजनेस में आना, इधर चल जाएगा। इन द प्रोसेस अगेन अप टू 20 सबके फैंसी आइडिया होते हैं। मैं बीबीए करूंगा, मैं इंजीनियरिंग करूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं ड्रमर बनूंगा, क्या क्या नखरे होते हैं। और वो पीरियड में जो फैमिली बिजनेस में एक नजर रखने का था, जो सीखने का था, वो फेज निकल गया। अभी जब फादर घर पे आते हैं तो देयर इज नथिंग टू टॉक। अगर वो ऑफिस में जाता ना, फादर ने कोई कस्टमर के साथ में चिल्ला के बात की, घर पे आया ना तो बोले डैड आपने वो बात किया, वो कस्टमर कैसा है। लेकिन अभी तो कोई लड़के को पायलट बनना है, फादर को बिजनेस देखना है, घर में क्या बात करें। एंड दिस क्रिएटेड अ बिग गैप इन द फैमिलीज। एंड दैट इज व्हाई अगर समीज भाई बोल भी देते ना, परिवार मिलन हो भी जाता है ना, तो क्या होता है, जेंट्स लोग एक साइड में बैठेंगे और मोदी जी ने क्या किया क्या नहीं किया उसके बारे में बात करेंगे।
The women will be in another corner and children are supposed to be in another corner. और बहुत छोटे होंगे तो उनका तो पबजी का बात चलेगा. There is nothing common. And ये चीज है कि जो परिवार होना था क्या, और वो जो क्या का एक गाना बोलते हैं ना, क्या से क्या हो गया. फैमिली वॉज अ प्लेस. दुनिया भर में पिटाई होती और घर में आते ना तो मलहम पट्टी होती है. And that was happening in terms of care for each other, interest in each other, talking to each other, and playing with each other, making fun of each other. ये चीज परिवार में बहुत यूजफुल है. जब फादर और सन हंसी मजाक कर सकते हैं ना, तो सन और डॉटर का डर कम हो जाता है बोलने. और अगर हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं तो फिर बहुत डिस्टेंस रखना पड़ता है. मैं जानता हूं एक 60-year-old पर्सन है, ग्रैंड किड के साथ में कैरम खेलते हैं तो चीटिंग करते हैं. और जब चीटिंग करते हैं तो लड़का पकड़ता है, दादा चीटिंग किया. उसका जो हंसने का चीज होता है वो दोनों का कंफर्ट लेवल अलग हो जाता है. और दूसरी जगह पे जब दादा आते हैं तो कुछ बोल नहीं सकते हो तो माहौल अलग बन जाता है. सो व्हाट वी हैव रियलाइज्ड दैट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, ये जो अपने स्टूडेंट्स है जो अगले जनरेशन के बिजनेस में आगे लेके जाना है, उनको कुछ भी अगर हमें देना है ना, तो पहला तो ये एक अटेंशन देना है, हमारा इंटरेस्ट उनमें देना है. एक्चुअली स्पीकिंग, वेल्थ बना के उनके लिए छोड़ के जाना इज द मोस्ट यूजलेस आइडिया. अगर आपने 100 करोड़ बनाया, इफ यू मेड 100 करोड़ एंड इफ यू हैव लेफ्ट 100 करोड़ वेल्थ, इज ओके. अगर नेक्स्ट जनरेशन में पानी नहीं है ना तो 1 साल में खत्म कर देगा. ऑन द अदर एंड, इफ वी हैव ग्रूम्ड दैट देम वेल, हमने उनको एक मजबूत व्यक्ति बनाया, तो उनको आपके पैसे की जरूरत नहीं है, वो खुद का 100 करोड़ बना. तो एज अ पेरेंट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए? पैसा बनाए सो दैट नेक्स्ट जनरेशन को प्लेटफॉर्म मिले, बनाना चाहिए, नथिंग रॉन्ग. लेकिन साथ साथ में नेक्स्ट जनरेशन को भी फॉर्म करे सो दैट दे कैन क्रिएट देयर ओन थिंग. My son or daughter is never going to be my carbon copy. अगर मैं 7 बजे उठ के काम पे जाता हूं ना, तो इसका जरूरी नहीं कि मेरा सन और डॉटर भी 7 बजे काम पे जाएगा. और दुनिया में किसने बोला? ठीक है, वो आपका मेरा खुद का सोच था तो था, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि खाली इसी तरह से काम हो सकता है. लेकिन जिसमें कॉन्फिडेंस है ना, वो कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है. तो वेदर आवर सन और डॉटर कम्स टू ऑफिस एट 7 o'clock, फैक्ट्री एट 7 o'clock इज वन थिंग, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास है कि नहीं, वो दूसरी चीज है. और ये कैसे आती है? तो क्या होता है कि कुछ लोग है ना, एकदम, मैंने देखा था एक जगह पे रोड एक्सीडेंट हुआ, मैं जाने को तैयार था, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आया, मैं मुड़ के दूसरी ओर चला गया. और दूसरा आदमी था, उसने रोड एक्सीडेंट देखा, वो सीधा उधर चला गया, बेंड के देखा, बहुत बहुत इंजरी हुई है, खड़ा हुआ, 4 लोगों को इकट्ठा किया, रोड के बीच में खड़ा रह गया, गाड़ी जो आई उसको रुकना ही पड़ा. ये 4 लोगों के साथ में उसने उसको अंदर रखा, हॉस्पिटल लेके गया. मैंने क्या किया था? मैंने देखा, सोचा कि पुलिस का लफड़ा होगा, मैं तो दूसरी ओर जाने लगा, और वो आदमी आ गया. मेरे में उसमें फर्क क्या है? एक ही है, मैं बहुत चीज देखता हूं, वो आदमी बहुत कुछ करता है. और जो आदमी करता है ना, वो करते करते सीखता है. दोज हु आर डूइंग समथिंग, नो, दे लर्न बाय डूइंग थिंग्स. देयर इज नथिंग लाइक लर्निंग. बुक में से पढ़ने से सीख लिया, अगर ऐसा होता तो स्कूल कॉलेज में पढ़े लिखे लोग करोड़पति बन जाते. हम में से जो भी स्कूल कॉलेज में गए ना, हम सब अपने देखते थे, अपने क्लास में जो फर्स्ट आता था वो आज किधर है, और अपने क्लास में जो लास्ट आता था वो आज किधर है. एंड वी नो, स्कूल कॉलेज में फर्स्ट आना और लाइफ में सक्सेस होना, उससे कोई लेना देना ही नहीं है. द रियल लर्निंग comes by doing, and that
fathers, uncles, elders have done a lot, we have to give confidence to young people to also do a lot. ये हमारे हिसाब से ग्रूमिंग में बहुत जरूरी है. तो समीश भाई और मैं बात कर रहे थे कि मेंटर्स मीट में क्या बात करें, और ये मुझे बता रहे थे कि उनके घर पे ऐसा इस तरह का प्रोग्राम हो रहा. तो मैंने बोला इसी के ऊपर बात करना चाहिए कि अगर घर में हंसी खुशी का माहौल नहीं बना सकते हैं तो ग्रूमिंग भूल जाओ. फादर सन और डॉटर आमने सामने बैठेंगे, फादर बोलते हैं नोट लिख, ये करना चाहिए जहाँ लाइफ में सक्सेस होना है. तो उसने नोट लिख दिया, फादर भी खुश, लड़का भी खुश, बाद में रिजल्ट 0. रिजल्ट तो तब होगा जब विदाउट एनी हेजिटेशन वी कैन टॉक टू ईच अदर. अभी जब अपना ये प्रोग्राम चल रहा था ना, उसके पहले मैंने समीर सर को बोला मुझे शायद लेट होगा, क्योंकि एक लड़की है हमारी, 3 साल पहले हमारी स्टूडेंट थी. वो मुझे बोल रही है कि वो रहती है भोपाल में, उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि उसकी शादी भोपाल में होनी चाहिए और उसको वो लड़का से के साथ में नहीं जम रहा है. वो क्या करें? अभी वो लड़की अपने पेरेंट्स के साथ में बात नहीं कर सकती, मेरे साथ में कर सकती है. तो मेरे साथ में वो दिल खोल के बता रही है कि ये मेरे साथ में हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स के साथ में क्यों नहीं बोल सकते? एंड दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू वर्क टुगेदर, कि अपना घर का माहौल बनाए कि जिसमें अपने सन और डॉटर दिल खोल के बात कर सके. उसका बोलना अनमेच्योर्ड है, बचपना है, ऐसा करके कोई डिसमिस नहीं कर देगा. उसका आइडिया बकवास है, ऐसा करके कोई डिसमिस नहीं कर देगा. बट जो भी आइडिया है, जो भी मन में आया, जो भी चीज आई, बोलते हैं और एक दूसरे के साथ में बात कर सकते हैं. सो व्हाट वी हैव realized is that in every house we need that atmosphere where we can talk, and mentors and mentee both play a very important role. तो जब आपके मेंटी हमारी कॉलेज में, मतलब अभी जो हमारा वर्चुअल सेशन चल रहा था, तो लास्ट में मैंने उनको बताया था और मैंने उनके साथ में जो भी सेशन लिया था उसका हमने वीडियो रिकॉर्डिंग किया था और आप लोगों को बोला था कि आज का मीटिंग में आए उसके पहले वो वीडियो देख लेना. अगर आपने देखा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो देख लेना जरूर, कि हम उनको क्या बोलते हैं. हम उनको ये बोलते हैं कि आपके फादर का बिजनेस ये आपका डेस्टिनी नहीं है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है. द बिजनेस ऑफ योर फादर इज नॉट योर डेस्टिनी, दैट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट. The most that somebody can teach you in the world is your father. जो father सिखा सकते ना, वो सिर्फ father सिखा सकते. We have to learn in their shadow, under their shadow. father के आगे झुकना है, father का ड्राइवर बनना है. father मीटिंग में जाते हैं, उनके साथ में जाके चुप रह के खाली देखना है और फिर फादर से समझना है कि आपने ऐसा क्यों किया और आपने वैसा क्यों किया. और फिर फादर तक सीमित नहीं रहना है. वी हैव टू लर्न व्हाट फादर हैज लर्न इन 30 years, in 3 years, and then sit on their shoulder and take the business manifold. एक फादर के लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट क्या है? मैंने 100 करोड़ का धंधा बनाया और मेरे लड़के ने उसको मेंटेन किया. कई फादर के लिए बहुत खुशी की बात है कि उसने बर्बाद तो नहीं कर दिया. और दूसरा है, मैंने 100 करोड़ का धंधा खड़ा किया, मेरे लड़के ने उसको 1000 करोड़ पे पहुंचाया. My son has to be better than me. ये अपना एक कन्विक्शन होना चाहिए. Of course, we tell the sons and daughters that my father is better than me. And now the mentors have to get into कि अपनी लाइफ का एक प्रोजेक्ट है. My son or daughter should be better than me. They should take challenges bigger than what I have taken.
They should handle situation bigger than what I have taken. And let's understand one thing. I'm 60. मेरे पास में पिछले 45 साल का वर्क एक्सपीरियंस है. I have 45 years behind me. लेकिन जो अपने सन डॉटर्स है ना, उनके 45 साल आगे का फ्यूचर है. और ये आगे का फ्यूचर है ना, is nowhere going to be the same as what was in last 45 years. The next 30 years are going to be very different than last 30 years. So हम लोग अपने बच्चों को do's और don'ts नहीं सिखा सकते. उधारी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए नहीं सिखा सकते. Borrowing करना चाहिए नहीं करना चाहिए नहीं सिखा सकते. But what we can teach them is to have confidence. What we can teach them, चलते चलते ना गिरोगे ना तो खड़ा होके भागने का. जब सूरज ऊपर उगता है ना, तो उसको में किसी को दाग नहीं दिखता है. When you are going good, no, everybody will salute you. लेकिन life is never just going one way. नीचे भी गिरते हैं. और जब नीचे गिरते हैं ना, तो आपके बहुत के करीब के दोस्त भी है ना, बोलेंगे कुछ तो गड़बड़ था. नरेश गोयल, what a brilliant business person. अभी प्रॉब्लम में आ गया तो सब गाली देने लगेंगे. So when you fall, the world will make a mockery, and still you should have a confidence, get up and show the world. ये अगर हम अपने बच्चों में खड़ा कर सके ना, तो ये रियल बिजनेस का विजडम. Business is not about just making money. Business is about creating a venture. जो बोलते हैं ना, is my baby. Is giving a birth to something, is mothering something. उसको कहाँ तकलीफ आती है, क्या होता है, कब अच्छा होता है, कब बुरा होता है, ये जो सारी चीज है ना, उसमें बच्चा बड़ा तो हो जाता है. कोई अमीर घर का बच्चा है ना, उसकी भी छोटी उंगलियां है ना बड़ी हो जाएगी. और एकदम भिखारी का लड़का है ना, उसकी भी छोटी उंगलियां बड़ी हो जाएगी. शरीर तो सबके बड़े हो जाएंगे, बिजनेस तो सबके बड़े हो जाएंगे. लेकिन जो उसका विकास का अर्क, the essence of the growth, वो अगर पेरेंट का जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को दे देना, that is what is the thing. So for us, family business is not transfer of wealth, is a transfer of wisdom. और सबसे बड़ा विजडम है अपने पैर पे विश्वास रखो. जब आप ऊपर उठते होंगे ना, तो सब बोलेंगे बहुत अच्छा. लेकिन जब तकलीफ में है ना, तभी खुद ही खड़ा रहना है. एंड वी कैन. तुम्हारे फादर ने भी किया है, तुम्हारे दादा ने भी किया, तुम्हारे फादर के दादा ने भी किया है. दैट वी हैव सीन अप एंड डाउन. और जब नीचे थे, वी हैव गॉट अप. और अपना खून अगर तुम्हारे में ना, तो यू विल ऑल्सो डेवलप दैट कैपेसिटी, फॉल एंड गेट अप अगेन. द बेस्ट लर्निंग इज दैट, फॉल एंड गेट अप अगेन. जो आगे जिंदगी में कभी गिरा नहीं है ना, इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. द रीजन इज सिंपल. द डे वो गिरेगा, उसके लिए तो डिप्रेशन है. लेकिन जो आदमी 4 बार गिर के खड़ा हुआ है ना, उसको 5वीं बार गिरने में डर नहीं लगता. तो वी हैव टू मेक अवर चिल्ड्रन टफ. लर्न टू फॉल एंड लर्न टू गेट अप अगेन. 15 लाख का वीडियो एल्बम बनाया, अभी नहीं बिका ना, तो रोता क्या है? होता है नुकसान, अभी कमा लेना आगे चल के. ये जब फादर बोलते हैं ना, ये विश्वास है. एंड लेट मी टेल यू, ये ऑटोमेटिकली नहीं आता. वी हैव टू वर्क ऑन इट. वी हैव टू टेक इंटरेस्ट. वी हैव टू टॉक विद देम. उनके दिमाग में क्या चलता है ना, वो खुल के अपने साथ में बोल सके ना, ऐसा माहौल बनाना. और जहां पे ये माहौल है, there is a phenomenal thing. At the age of 20, the guy starts another business. और बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं उसको सब मालूम है. और जहां पे ये कम्युनिकेशन नहीं है ना, 30 की उम्र में भी वो लड़का सोच रहा है मुझे कुछ करना है. दिस इज द गैप. सो फॉर अस इन आवर फैमिली बिजनेस, सक्सेस इज नॉट हाउ मच मनी यू हैव मेड. सक्सेस इज हाउ डू यू ग्रूम योर नेक्स्ट जनरेशन. आपके नेक्स्ट जनरेशन को आप कितना ग्रूम करते हो ना, दैट इज व्हाट इज द सक्सेस. इसमें 2 चीज आने वाली है. योर सन और डॉटर इज नॉट गोइंग टू बी लाइक यू. नाउ कैन यू बेयर विद देम?
अब ये बिजनेस फैमिली वाले का एक दूसरा बीमारी है, जब ऑफिस जाते हैं ना तो ऑफिस में एवरी फैमिली बिजनेस इज विघ्न हर्ता. यू नो, विघ्न मीन्स प्रॉब्लम एंड हर्ता मीन्स दूर करने वाला. जब मेरी ऑफिस में, मेरी कैबिन पे मैं बैठता हूं ना, मेरे सारे लोग वन बाय वन दे विल कीप कमिंग विद प्रॉब्लम्स एंड आई विल सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. सो आई स्टार्ट फीलिंग दैट आई एम गॉड. और ये जब गॉड बन गया, उसका फीलिंग आ गया ना अपनी कंपनी में बैठ के. और घर पे अगर कोई गॉड वाले की बात नहीं करते ना तो हमको घर पसंद नहीं आता है. वी लाइक टू बी स्पेंडिंग मोर टाइम इन ऑफिस बिकॉज ऑफिस में सब लोग हमको गॉड बोलते हैं ना, घर में नहीं बोलते. बट ये ऑफिस में गॉड बनना एक बात है और घर पे फादर बनना ना ये दूसरी बात है. फादर has to do hand holding, father has to discuss, father has to groom, and for that it begins with taking interest. तो पूरा सजेशन ये रहेगा, समीर सर ने शुरू किया था कि घर में अगर हंसी खुशी का माहौल है, साथ में मिलने का माहौल है, तो बात होगी. अगर खुल से बात होती है ना, खुल के बात होती है, डर नहीं लगना चाहिए कि मेरी गलती हुई तो मुझे लोग क्या कहेंगे. अरे गलती होती है, ऐसा जब घर में होता है माहौल, then it becomes a brilliant atmosphere. So our objective is to share with you. आज मैं आपको बताऊं, 25 साल से हम लोग ये मेंटर्स मीट करते हैं. मेंटर्स अपने आप को क्या समझते हैं ना, वही मेरे को तो पता नहीं है. जब हम लोग बोलते हैं ना कि मेंटर्स मीट करना है, बोलते हैं मैं तो बहुत बिजी हूं. अरे किसमें बिजी हो आप? कस्टमर देखेंगे, प्रोडक्शन देखेंगे. अगर एक कस्टमर चला गया ना तो कल दूसरा आएगा. आपके हाथ से लड़का या लड़की निकल गए ना तो फिर दूसरे नहीं आने वाले. If you are a good businessman, you need to understand the priority that your business is important, no doubt about it, but grooming the next generation is equally important. In that, next 1 year is the most valuable year for you and for your son or daughter. Because in this 1 year, we all are together in the project. आपने अभी तक बात किया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो भी ठीक है. ये एक साल अपना पूरा माहौल अगर ऐसा रहता है, that mentors talk at your end, we professors talk at our end, they among peers talk at each other, and they make this the best year of their life. The 1 year they did at GFMB became the best year, क्योंकि कोई भी हमारा प्रोफेसर की कैबिन का दरवाजा बंद नहीं होता है. समीर सर ने जब बोला ना कि कोई भी स्टूडेंट फोन करके बोल सकता है सर फ्री हो, चाय पीने आना है, इट मीन्स व्हाट? कोई डर नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है. अगर अपने घर में भी हिचकिचाहट निकल गई, डर निकल गया और फ्रेंड के साथ में भी निकल गया, देन अपने सन और डॉटर है ना, हीरे, दे आर डायमंड्स. ठीक है, फादर बोलता है मेरे लड़के के भूल जाना, उसका कुछ नहीं होने वाला है, बट दैट इज ओके, अ वे ऑफ सेइंग. वी as professors of GFMB can tell you that हम लोग तो है ना डायमंड पहचानने वाले लोग. आज जो पत्थर दिखता है ना वो पॉलिश होके डायमंड बनता है, वो हमने इतने सालों से देखा है. जब हमारे यहाँ पे इंटरव्यू होता है ना तो हम तो खाली यही देखते हैं कि भाई ये पत्थर में शाइन होने का पॉसिबिलिटी है कि नहीं है. एंड वंस दे हैव जॉइंड आवर प्रोग्राम, इट मींस इज गारंटीड दिस पर्सन इज गोइंग टू बिकम अ डायमंड. All that we need is to put energy into it. तो हम लोग हमारी ओर से करेंगे. We will give them project in which they should talk to you. हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप भी जरा उनसे बात करते रहिए. तेरा कौन सा फ्रेंड है, वो क्या धंधा करता है, कुछ भी बात करना चालू कर. And together we should have common project. अपने सन और डॉटर को अपना कार्बन कॉपी नहीं बनाना है. अपने सन और डॉटर की खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करना है. एक जो बर्ड होता है उसको बोलते हैं कली. वो जब पूरा खिल के पूरा फूल बनता है ना, दैट इज व्हाट इज योर जॉब एंड आवर जॉब.
अल्टीमेटली आगे चल के ये लोग क्या करने वाले हैं ना तो आप देखने वाले हो ना तो मैं देखने वाला हूं. They are going to live their life on their own, but उनमें क्या कैपेसिटी खड़ा किया ना, ये हमारा और आप लोगों का प्रोजेक्ट है. तो ये एक साल अपना ये जॉइंट वर्क रहेगा. 2 क्वालिटीज हम लोग प्रपोज करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि आप भी ये दोनों के लिए जो कर सके ना करो. एक, हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन देम. कोई भी चीज ना डरना नहीं चाहिए. अभी एक कंपनी में था, रिलायंस के चेयरमैन को मिलना है तो जाके मिलो ना. अरे इतने बड़े आदमी को कैसे मिल सकते? अरे ट्राई तो करो ना, बोलेगा और क्या करेगा. तो ये जो एक विश्वास है ना, किसी को भी मिल सकते, कुछ भी बात कर सकते, ये खड़ा करना, फिर बाकी का सब कर लेंगे. और दूसरा, which is very important, which was there in the very important traditions in all family businesses, and that is called role of charity. हाथ है ना ऐसा रखना सीखना चाहिए. मुझे क्या मिला ना, ये एक बात है. मैं क्या कर सकता हूं ना, मैं क्या दे सकता हूं ना, ये दूसरी बात है. जिसको हाथ ऐसे रखना नहीं आता ना, वो क्या बोलेगा, मुझे क्या मिला, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. जिसको हाथ ऐसे रखना आता है ना, बोलता है मैं क्या दे सकता हूं. तो जो ग्रेट बिजनेस लीडर बनते हैं, दे आर बिकमिंग ग्रेटेस्ट ओनली बिकॉज दे कैन गिव. और जो कमजोर लीडर होते हैं ना, जिसको खुद के पैर पे खड़े नहीं रहते ना, उसका जिंदगी में एक सपना है, मुझे ऑडी चाहिए. भाई ऑडी होने में कुछ गलत नहीं है, ऑडी हो, लेकिन आपको ऑडी क्यों चाहिए? क्योंकि वैसे तो मेरी कोई इज्जत नहीं है. अगर ऑडी आएगी ना तो ऑडी की इज्जत मेरे साथ में लगेगी. वैसे तो मेरी इज्जत नहीं है. सवाल ये है, ऑडी लेना ही चाहिए. हमारी स्टूडेंट का ही ऑडी का एजेंसी, अगर आप लोग ऑडी नहीं लोगे तो उसका धंधा कैसे चलेगा? लेकिन ऑडी आएगी तो इज्जत आएगी. ये जो चीज है ना, ये गलत चीज है. अपनी इज्जत अपने पैर पे खड़ा रहना. एंड फॉर दिस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं. फैमिली से मुझे नहीं चाहिए, फैमिली में मैं क्या कर सकता हूं. पहले जमाने में क्या था, फादर बड़ी तो छोटी एज में मर गए, 5 बच्चे हैं, सबसे बड़ा भाई का जिम्मेदारी क्या होता है? बाकी के सब 4 भाई बहन का शादी करवाना. एंड दैट्स इट. हमारे 5 भाई बहन के टोटल 12 बच्चे, हमारे 12 बच्चे. मेरा ये तेरा ये ऐसा नहीं होता है, बिकॉज द हार्ट ऐसा. एंड चैरिटी traditionally in family businesses gave them a big strength. जो घर में से चैरिटी निकल गई ना, उसके अंदर डर आ गया. और जो घर में चैरिटी है ना, उसमें डर नहीं रहता. And that is why we need to teach our children, learn to do something for society, learn to do something for family. तुम्हारे चाचा बीमार है हॉस्पिटल में, जाके 100 रात दिन 3 रात उधर सोने का, घर में क्या करते हो? और चाचा बीमार है, अगर तुम उधर रहते हो तो क्या हो जाएगा? तुम 3 रात नहीं सोएगा ना, कोई आदमी मर नहीं जाता. बट यू हैव टू सर्व द फैमिली. फैमिली अगर जिसके पास में है, उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि फैमिली के लिए सेवा करने का मौका मिलता है. एंड दैट हैपेंस इफ आई लर्न टू गिव. और जहां पे ये नहीं है, वहां पे क्या बात आती है, मुझे ये ब्रांड का टी शर्ट चाहिए, मुझे ये म्यूजिक सिस्टम चाहिए, मुझे ये बनना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑफ माई ओन. और एक चल के आगे, आई वॉन्ट माई ओन स्पेस. दिस इज वन डेविएशन फ्रॉम फैमिली. टू ब्रिंग बैक इन द फैमिली इज दिस आइडिया दैट फैमिली इज नेवर फॉर टेकिंग. आपके फादर से आप कितना इनहेरिटेंस लेते हो ना, आपका कोई राइट ही नहीं है. हमारे एक साहब है, वो तो बोलते हैं, मैं तो बच्चों को बोल देता हूं, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, सीखने के लिए जो करना है ना, मैं सिखाने को तैयार हूं, लेकिन ये मत समझना ये वेल्थ सब तुमको मिलने वाली. खड़ा करो तुम्हारा, तुमको वेल्थ खड़ा करने में जो सपोर्ट चाहिए ना, वो मैं दूंगा. लेकिन रेडीमेड वेल्थ के ऊपर जिंदगी निकालोगे ना, वो भूल जाओ. ये चीज अपने बच्चों में तैयार करनी है. एंड दैट इज व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव. 2 थिंग्स विल हेल्प देम, कॉन्फिडेंस एंड चैरिटी. डू फॉर अदर्स, गिव फॉर अदर्स, केयर फॉर अदर्स. और हमारे स्टूडेंट को हम लोग ये सिखाते हैं,
मेरे फादर और अंकल में नहीं बनती है। वो लोग है ना एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, वो उनका प्रॉब्लम है, तेरा प्रॉब्लम नहीं है। यू फॉर यू योर फादर एंड अंकल बोथ आर योर फादर्स, यू हैव टू लर्न फ्रॉम बोथ। अगर फादर और अंकल अगर सेपरेट भी हो गए ना तो वो उनका प्रॉब्लम है, तुमको तो इधर भी डिनर लेना है उधर भी जाके डिनर लेना है, बिकॉज वी हैव टू ब्रिंग अवर फैमिली टुगेदर। when we are learning family business, there is a family and there is a business। और ये सब हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि एक सिंपल चीज है, यहां से यहां तक लेके आए ना, ये तो ठीक है हम लेके आए, लेकिन इधर से जो 10 गुना ऊपर जाना है ना, उसमें अपनी सारी ताकत इकट्ठा करनी पड़ेगी। और पूरा फैमिली इज अ स्ट्रेंथ। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज लर्न टू कीप पीपल टुगेदर। जो लीडर होते हैं ना बड़े बड़े, कुमार मंगल, आदित्य बिरला ने 70 फैक्ट्रीज चलाई। हम लोग वो फैक्ट्री में जहां चले गए थाईलैंड में, हमने उनको पूछा, तभी तो आदित्य बिरला नहीं है, कुमार मंगलम बिरला है। कुमार मंगलम बिरला साल में कितनी बार आते हैं? तो हमारी ओर देख के हंसने लगे। फिर क्यों हंस रहे हो? आपका सवाल गलत है, इसके लिए साल में कितनी बार आते हैं मत पूछो, कितने साल में एक बार आते वो पूछो। तो अगर वो 10 साल में एक बार फैक्ट्री जाते और फिर भी वो फैक्ट्री वर्ल्ड लीडर है, तो कैसे पॉसिबल हुआ? ऐसे कैपेबल लोगों को साथ में रखने की कैपेसिटी आदित्य बिरला में थी। तो परिवार में सबका नेचर अलग अलग है, लेकिन उनको साथ में रखने की कैपेसिटी जब नेक्स्ट जनरेशन डेवलप करेगा ना, दैट इज व्हाट इट इज द स्ट्रेंथ। So I will conclude with this suggestion. We have a joint agenda. Next generation में दो चीज खड़ी करना है, कॉन्फिडेंस एंड करेज। सपना बनाना है, हमने तो जो भी किया ना उससे 10 गुना धंधा करना है। हमारी वेल्थ के ऊपर उम्मीद मत रखो, हमारा विजडम और वैल्यूज लेके खुद आगे बढ़ो।